और सियासत की आज की सबसे बड़ी खबर, जी हां, रघुवंश प्रसाद से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, रघुवंश प्रसाद के बेटे बन सकते हैं एमएलसी। ये इस वक्त की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। रघुवंश प्रसाद के बेटे बन सकते हैं एमएलसी। सत्य प्रकाश सिंह जो कि रघुवंश प्रसाद के बेटे हैं, उनको एमएलसी बनाया जा सकता है। ये इस वक्त बड़ी खबर आती हुई, गवर्नर कोटे से बनाए जा सकते हैं एमएलसी। सूत्रों के हवाले से हालांकि ये इस वक्त खबर सामने आती हुई। तो सियासत की ये आज की बड़ी खबर है। और बिहार संपादक हमारे साथ दिवाकर तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिवाकर, क्या ये माने कि ये तमाम कवायदे इसीलिए की जा रही थी, रघुवंश प्रसाद अपनी जगह अपने बेटे को इस राजनीति में स्थापित करना चाहते थे और ये स्थिति इस वक्त बनती नजर आती है? देखिए, रघुवंश प्रसाद सिंह लगातार नाराज बताए जा रहे हैं और उसकी वजह है कि रामा सिंह की एंट्री हो रही थी आरजेडी में, लेकिन जेडीयू के नेताओं ने उनसे संपर्क साधा और जेडीयू के नेता लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। खुद नीतीश कुमार ने फोन करके उनका हालचाल जाना और अगर सूत्रों पर माने तो सूत्रों की बात माने तो जो रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे हैं सत्य प्रकाश सिंह, उनको गवर्नर कोटे से विधान परिषद भेजा जा सकता है और इसको लेके लगातार मंथन चल रही है। रघुवंश प्रसाद सिंह को अपने पाले में लाने की हर कोशिश कर रहा है एनडीए और अब रघुवंश प्रसाद सिंह की हामी के साथ ही हो सकता है कि सत्य प्रकाश सिंह जो उनके बेटे हैं उनको गवर्नर कोटे से एमएलसी बनाया जा सकता है, लेकिन अभी रघुवंश प्रसाद सिंह की रजामंदी लेनी होगी। हालांकि रघुवंश प्रसाद सिंह आईसीयू में भर्ती है, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन उनके परिजनों से लगातार जो एनडीए के नेता हैं वो संपर्क कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोयल ने भी संपर्क किया, उनका हालचाल जाना। तो ये कवायद लगातार चल रही है और साधने की कोशिश की जा रही है। रघुवंश प्रसाद सिंह बड़े व्यक्तित्व और बड़े चेहरे हैं बिहार की सियासत में और एनडीए चाहता है कि जो चुनाव से पहले उनको अपने पाले में लाया जाए। एक साइकोलॉजिकल लीड भी होगी महागठबंधन पे और ये इस कवायद में जिस तरीके से लगातार जो आरजेडी के विधायक हैं जेडीयू के पाले में आ रहे हैं, उसी कवायद में रघुवंश प्रसाद सिंह को भी अपने पाले में लाए जाने की कोशिश की जा रही है और उसी के लिए उनके जो बेटे हैं सत्य प्रकाश सिंह, उनको एमएलसी बनाए जाने की चर्चा है। राज्यपाल कोटे से उनको विधान परिषद भेजे जाने की चर्चा है। जी बिल्कुल। न्यूज 18 बिहार ब्यूरो चीफ हमारे साथ दिवाकर तिवारी जुड़े हुए थे और जिनकी जानकारी के साथ ये बात तो साफ होती हुई नजर आती है कि देखिए इस वक्त जो स्थितियां बनी हुई उसमें एनडीए जरूर चाहता है कि रघुवंश प्रसाद सिंह हो या फिर उनके बेटे हो, ये एक साइकोलॉजिकल माइलेज जो है वो जरूर एनडीए के पास हो कि देखिए आरजेडी के अंदर किस तरीके की स्थिति थी रघुवंश प्रसाद सरीखे बड़े और अनुभवी नेता की, और ऐसे में उनके बेटे को एमएलसी के तौर पर एनडीए अपने साथ जोड़ने की कवायद में जुट गई। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को इस्तीफे वाली चिट्ठी लिखने के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह ने दिल्ली एम्स से ही सीएम नीतीश कुमार को भी एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में सीएम नीतीश से कई मांगों को रखा गया है। रघुवंश प्रसाद सिंह की प्रमुख 5 मांगे हम आपको दिखा रहे हैं। पहली मांग के तौर पर पहले गणतंत्र भूमि वैशाली में झंडोत्तोलन किया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से 26 जनवरी को वैशाली में सीएम नीतीश कुमार तिरंगा फहराते हुए नजर आए। भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र को काबुल से मंगाया जाए। मनरेगा कानून में किसानों के लिए संशोधन हो। मुजफ्फरपुर वैशाली में गंडक नहर पर पुल का निर्माण किया जाए। तो जेडीयू ने सीएम नीतीश को लिखे रघुवंश प्रसाद सिंह के पत्र का स्वागत किया है और कहा कि सीएम को लिखा रघुवंश प्रसाद सिंह का पत्र जनहित से जुड़ा हुआ है। ताजा पत्र उन्होंने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को लिखा है। मनरेगा और विश्व की प्राचीनतम गणतंत्र वैशाली में झंडोत्तोलन और कई ऐसे सवाल जो जनहित से जुड़े हैं, निसंदेह वार्ता के लिए विचारणीय बिंदु है। आरजेडी की कथा और आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं की व्यथा बहुत ही दिलचस्प है। तेज प्रताप वरिष्ठ नेताओं को बारी बारी से अपमानित करते हैं। तेजस्वी यादव जो भविष्य के नेता प्रमोट किए गए हैं वो चुप्पी साध लेते हैं और लालू जी क्राइसिस मैनेजमेंट करने उतर जाते हैं।
यही कहानी कभी राम कृपाल जी के साथ दोहराई गई थी और राम कृपाल जी कभी हनुमान कहे जाते थे। उनकी बेइज्जती हुई, उनको तो किसी ने मनाया भी नहीं। एनडीए के लोग पहले अपने गिरेबान में झांके। जिस एनडीए ने अपने बुजुर्ग नेताओं को अपमानित किया, आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी, आदरणीय यशवंत सिन्हा जी, आदरणीय यशवंत सिंह जी, आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस जी, इन लोगों के साथ किसने किया था व्यवहार कि उनको अपमानित होना पड़ा? जेल से रघुवंश प्रसाद को लिखी गई लालू की चिट्ठी पर जेडीयू ने सवाल उठाए हैं। पार्टी नेता नीरज कुमार ने इसे जेल मैनुअल का उल्लंघन बताया है और जेल अधीक्षक पर सवाल उठाते हुए चिट्ठी को अवैध करार दिया। सजा याफ्ता माननीय लालू प्रसाद जी, जेल में दरबार लगाने से मन नहीं भरा तो अब जेल मैनुअल की पुनः धारा 999 की धज्जी उड़ा दी। जेल मैनुअल की धारा 999 यह स्पष्ट कहता है कि राजनैतिक पत्र व्यवहार नहीं किया जा सकता है। जेल अधीक्षक ने कैसे अनुमति दी इसकी? ये एक गंभीर मामला है और कानून के हाथ लंबे होते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 दिन के बिहार दौरे पर आ रहे हैं और ये माना जा रहा है कि नड्डा की मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से भी होने वाली है। इस दौरान सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बातचीत होने की संभावना है। पटना पहुंचने के बाद शाम 6 बजे बिहार बीजेपी कार्यालय में चुनाव संचालन समिति की तरफ से बैठक होते हुए नजर आएगी और अगले दिन यानी कि 12 सितंबर को सुबह 9 बजे मां पटन देवी के दर्शन करेंगे और इसके बाद प्रदेश कार्यालय से आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुभारंभ करेंगे, जिसके बाद नड्डा दरभंगा के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां मखाना और मछली उत्पादकों के साथ उनकी बैठक होने वाली है। दरभंगा के बाद जेपी नड्डा मुजफ्फरपुर के सरैया के लिए निकलेंगे, जहां लीची किसानों और महिला किसानों के साथ बैठक होगी। वापस पटना आने पर डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के आवास पर बिहार कोर कमेटी की बैठक होगी। चुनावी तैयारियों की समीक्षा के बाद देर रात दिल्ली वो वापस लौट जाएंगे। इस दौरे में बिहार प्रभारी देवेंद्र फडणवीस भी साथ उनके होंगे। जेपी नड्डा के कार्यक्रम के लिए पार्टी की तरफ से तैयारियां जारी हैं। किसान चाची के नाम से मशहूर मुजफ्फरपुर की पद्मश्री राजकुमारी देवी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिन के बिहार दौरे में किसान चाची से मुलाकात करने वाले हैं। इसके लिए किसान चाची के घर पर प्रशासनिक और राजनीतिक गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। शनिवार को जेपी नड्डा किसान चाची से मिलने उनके घर पर आ रहे हैं। किसान चाची राजकुमारी देवी सरैया थाना के आनंदपुर गांव की निवासी है और नारी आत्मनिर्भरता की आइकॉन है। पति के बीमार होने के बाद 1990 में जब राजकुमारी देवी खेतों के मेड़ पर निकली तो लोग उनके पीछे पड़ गए, लेकिन सबसे बेपरवाह राजकुमारी देवी ने खेती के साथ साथ चटनी, आचार, जैम, जेली का कुटीर उद्योग शुरू किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर राजकुमारी देवी ने न सिर्फ खुद को अव्वल बनाया बल्कि इलाके की सैकड़ों महिलाओं को उनके पैरों पर उन्होंने खड़ा किया है। उनकी मेहनत को देखते हुए बिहार सरकार ने वर्ष 2007 में उन्हें किसान श्री की उपाधि से नवाजा। 2010 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके घर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। किसान चाची अमिताभ बच्चन के पॉपुलर टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में भी शामिल हुई। किसान चाची की उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2019 में पद्मश्री सम्मान से उन्हें विभूषित किया। आज भी किसान चाची खेती के साथ साथ पशुपालन और चटनी आचार का उद्योग चलाती हैं। पहले तो हमको बीडीओ साहब हमारे घर पर आ गए थे, हम तो घर पर नहीं थे, सरैया गए हुए थे, तो हमारा फ़ोन हुआ तो हम आए तो उनसे भेंट किए तो बताए कि आपके यहाँ राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जी आ रहे हैं। तो कहे कि आप तैयारी मैंने बताया कैसे कैसे होगा। उसके बाद डीएम साहब हमारे फ़ोन किए